खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। विधान परिषद का जिन एक बार फिर से बोतल से बाहर आ गया है। गहलोत कैबिनेट ने 9 साल के बाद एक बार फिर से विधान परिषद का सियासी दांव खेला है। पिछली बार यूपीए राज में ही गहलोत सरकार का प्रस्ताव केंद्र में अटक गया था। ऐसे में अब विरोधी दल की सरकार में प्रस्ताव आगे बढ़ना मुश्किल नजर आ रहा है। पहले 2 बार विधान परिषद का प्रस्ताव केंद्र में भेजा गया है, तो वहीं 10-11 राज्यों से विधान परिषद के गठन के प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास वर्तमान स्थिति में लंबित पड़े हुए हैं। हाल ही में बंगाल ने भी अपनी विधानसभा से प्रस्ताव पारित करके केंद्र की तरफ भेज दिया है। लेकिन राजनीतिक तौर पर गहलोत सरकार के कदम का महत्व है। वहीं एक बड़ा कारण राज्य की कांग्रेस में चल रही सियासी खींचतान को भी माना जा रहा है। तो क्या विधान परिषद की जरूरत जनता की है या वक्त की नजाकत है? आज बिग फाइट में बात इसी मुद्दे पर। लोग जो किसी कारण चुनी हुई राजनीति के अंदर नहीं आ सकते, उनका योगदान हो और राज्य को चौधरी जी, लेकिन मैंने बेसिक सवाल आपसे पूछा था सर। सवाल मैंने पूछा था कि 2012 के बाद 2021 में याद क्यों नहीं आया? 2018 में चुनाव जीतने के बाद तुरंत याद क्यों नहीं आया? विधानसभा के अंदर 3-3 मिनट में 13-13 बिल जब पास हो रहे थे उस दौरान ये याद क्यों नहीं आया? अचानक से क्यों जरूरत महसूस हुई कि हमें विधान परिषद चाहिए? विजेंद्र जी, आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, जिनका उल्लेख कर रहे हैं, कोई भी चीज एक दिन में नहीं हो सकती। ये जो आज जिस विधानसभा के स्वरूप को देख रहे हैं, आज जो नई हमारी राजस्थान की विधानसभा है, उस विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन नेता और मुख्यमंत्री भरू सिंह शेखावत जी का भी एक सपना था। आज इस भवन के अंदर 4th फ्लोर के अंदर हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर है, तमाम सब चीजें। उन बातों को लेकर कांग्रेस के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है या कांग्रेस पार्टी ने अप्रैल 2012 के अंदर इसको भेजा था। यूपीए की सरकार थी, आप जानते हैं कि किस प्रकार से विधान परिषद का गठन होता है, किस प्रकार से सदन में उसको पास होना होता है। अगर मंशा किसी भी चीज की कभी भी करने की अगर अच्छी मंशा है तो मुझे लगता है कोई भी देरी नहीं है। मंशा ये होनी चाहिए कि हम किस प्रकार से आगे बढ़े, किस प्रकार से लोकतंत्र को, लेकिन 2012 में किस प्रकार से राज्य की सरकार थी, तब तो इसको पास हो जाना चाहिए था। तब तो यहां पर भी कांग्रेस की सरकार थी, वहां पर भी कांग्रेस की सरकार थी, पास हो जाना चाहिए था, तब भी नहीं हो पाया। फिर इस वक्त आप उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि पास होगा,
वापस मैं आपके पास आऊंगा। रतन सिंह देवासी जी, देखिए जिस तरीके से राज्यसभा है, राज्यसभा का अपना एक प्रभुत्व है। वर्तमान स्थिति में 6 राज्य ऐसे हैं जहां विधान परिषद चल रही है। आपको वाकई में लगता है कि वर्तमान स्थिति में राजस्थान के लिए विधान परिषद जरूरी है, या आपको लगता है कि जो सियासी संकट चल रहा है, नेता जो इधर से उधर हो रहे हैं, उनको संतुष्ट करने के लिए विधान परिषद की जरूरत है? देखिए, मैं आपको बताऊं एक बात कि ये जो टॉपिक ये बात आ रही है कि सियासी संकट और उसकी वजह से, इसका उससे कोई लेना देना ही नहीं है। सबसे प्रथम बात ये है कि विधान परिषद होनी चाहिए नहीं। कैबिनेट ने फैसला कर दिया कि विधान परिषद हम लोग बनाएंगे। 2012 में जब इसका फैसला किया तो पूरा सदन एकमत था। पक्ष विपक्ष अन्य पार्टी के सदस्य जो विधानसभा के सदस्य थे वो सब मिलकर उन्होंने उसको बकायदा बाय वोट प्रस्ताव को पारित किया। और वो ऐतिहासिक क्षण था, क्योंकि उस समय मैं भी मेंबर था विधानसभा का, उप सचेतक था। मुझे याद है वो यादगार पल कि सबने वोट किया और ये प्रस्ताव भेजा। 2012 में भेजा, 13 में आपको पता है कि उसके जस्ट कुछ महीनों बाद में चुनाव हो गया और 14 में लोकसभा का चुनाव है। तो स्वाभाविक है कि जहां आप स्वयं कह रहे हैं कि कई बिल्स है जो लोकसभा में ड्यू पड़े, कई चीजें हैं, तो उसका एकदम से हम माने कि 12 महीने या 16 महीने में पारित हो जाए, जरूरी नहीं था। पर राजस्थान की सरकार ने जो संकल्प लिया था उसको पूरा किया सरकार ने। और उसके बाद में क्या, तो 14 और आज तक तो फिर सरकार आपको पता है सेंटर में किन की जी। तो निश्चित तौर पे तो मैं मानकर चलूं सर, ये आंकड़ा तो आप दे ही पाएंगे कि 2014 से लेकर और 2021 तक, या 18 ही काउंट कर लेता हूं, 2013 से 18 जब कांग्रेस विपक्ष में बैठी थी, उस दौरान कितनी बार ये मांग उठाई गई होगी कि विधान परिषद की हमारी फाइल पेंडिंग पड़ी है, उसको अप्रूव कराइए? ये तो होगा आंकड़ा। देखिए, समय समय पे हमारे लोगों ने, मैं आपको संज्ञान में लाना चाहता हूं कि कई मर्तबा ऐसा हुआ कि जिस दिन 2012 में कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे और सभी पूरे सदन ने, पक्ष विपक्ष सभी पार्टियों ने मिलकर जब इसको पारित किया, उसके बाद में निरंतर, अगर आप देखें, कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है जिसमें ये बात आई थी कि विधान परिषद का गठन अन्य इश्यूज के साथ जी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की कि भाई ये इश्यूज जल्दी सॉल्व होने चाहिए, उसमें विधान परिषद का भी इशू था कि इसको कर देना चाहिए। अब चूंकि वापस 2018 में सरकार हुई, आपको पता है 19 में लोकसभा का चुनाव हुआ, कोविड से भी हम लोग चले, अब थोड़ा सा स्पेस मिला है कि जो सेंटर से संबंधित मसले हैं उनको वापस रिक्वेस्ट के तौर पे कर दिया जाए। तो मैं समझता हूं कि अगर ये बात आज प्रस्ताव पारित किया है मंत्रिमंडल में और सारी बातें, तो अच्छा है, स्वागत है। आशुतोष शर्मा जी, देखिए बार बार ये कहा जाता है एक देश एक विधान, एक संविधान, एक निशान। अब उसमें मैं मानकर चल रहा हूं अगर 6 राज्यों के अंदर विधान परिषद है तो फिर बाकी राज्यों के अंदर भी होनी चाहिए, अगर वो जरूरी है तो। और अगर जरूरी नहीं है तो जिन 6 राज्यों के अंदर विधान परिषद चल रही है उनको डिसोल्व करना चाहिए। आपको क्या लगता है, जो मांग इस वक्त उठाई गई वो सियासी तौर पर जनता को फायदा पहुंचाने के लिए, या सियासी तौर पर खुद फायदा उठाने के लिए असंतोष को कम किया जा सके? देखिए विजेंद्र, आपने बिल्कुल सही कहा कि या तो सभी राज्यों में होनी चाहिए या किसी राज्य में नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए मैं थोड़ा बैकग्राउंड बताऊं कि वैसे तो जो राज्य दूसरे सदन का कंसेप्ट है और राजस्थान का जिस तरह से एकीकरण हुआ था, क्योंकि आपको मालूम होगा कि 1947 से पहले, देश के आज़ाद होने से पहले, ये सारी रियासतें अलग अलग थी, ये अपने आप में एक देश थे और इन सब की एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज़ भी हुआ करती थी एक दूसरे को, जैसे आजकल 2 देशों में होती है। तो उस कंसेप्ट के हिसाब से उस समय पर राजस्थान में विधान परिषद बननी चाहिए थी बेटर रिप्रेजेंटेशन के लिए। लेकिन अब स्थिति बदल गई। अब आज़ादी को 70 साल से अधिक हो गए और पूरा राजस्थान अब कोई रियासतों की बात करने के बजाय एक एकीकृत हो गया है, बिल्कुल एकजुट हो गया है, एकाकार हो गया है। और विधान परिषद के बारे में जो अभी आपने कहा, वही बात जब संविधान सभा में इसके बारे में चर्चा हो रही थी तब भी ये कहा गया था कि इसको रखा जाए या नहीं रखा जाए, और इस पर कोई एकमत नहीं था कि इसको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। इसीलिए ये छूट दी गई कि राज्यों की आवश्यकता के हिसाब से इसको रखा जाए। अब बात आती है इस समय पर 2009 में, उसमें 8 से पहले बीजेपी सरकार ने भी इसके बारे में सोचा। 2012 में बाकायदा एक संकल्प पारित हुआ विधानसभा से 152-4 से। बीजेपी और कांग्रेस ने इसका सपोर्ट किया, सीपीएम के 4 लोगों ने इसका विरोध किया और वो प्रस्ताव वहां पर चला गया। आप देखिए कि 18 अप्रैल को ये विधानसभा से संकल्प पारित हुआ और ये राज्यसभा में इसका बिल कपिल सिब्बल जी ने पेश किया, अगस्त में पेश किया, अब अगस्त 13 में, और उसके बाद में ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में चला गया। स्टैंडिंग कमेटी ने इस बिल को ओके कर दिया है। और वो जो बात आप कह रहे हैं
उसमें 2 सुझाव उसमें दिए गए हैं। बिल को तो पास कर दिया, लेकिन उसमें यह कहा गया कि ये राज्यों की विम एंड फैंसी पर नहीं होना चाहिए कि कभी आप बनाते हैं, कभी आप उसको बंद कर देते हैं, क्योंकि ऐसा देश में हो चुका था। इसलिए उस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में ये कहा गया कि इसके बारे में देश को एक नीति बनानी चाहिए, और क्योंकि सरकारें बदलती रहती है, और इसका उदाहरण है कि बंगाल में पहले विधान परिषद थी, लेकिन कम्युनिस्ट शासन जब आया तो उसको एकाएक भंग कर दिया गया। अब बंगाल में दीदी ने अभी 2 दिन पहले ही प्रस्ताव पारित किया है कि वो वापस बनाना चाहते हैं। असम का प्रस्ताव है, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन चाहते हैं कि ये डिसोल्व हो जाए। लेकिन आप देखिए, यही जो सबसे बड़ा जो अपना पॉइंट है कि ये मौके की नजाकत है या जनता की जरूरत है। जिस समय पर जगन मोहन ने यह प्रस्ताव भेजा, उस समय पर उनकी पार्टी बहुमत में नहीं थी विधान परिषद में। अब चूंकि उनका धीरे धीरे बहुमत बन गया है, तो हो सकता है उनका विचार बदल जाए, लेकिन उन्होंने इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार में भेज रखा है। इसी तरह से तमिलनाडु में डीएमके इसके पक्ष में रहती है कि वहां पर विधान परिषद हो, और विधान परिषद वहां पर थी, लेकिन जयललिता एआईएडीएमके एमजीआर के समय में ये भंग कर दी गई। अब फिर जब वापस आया डीएमके, तो उन्होंने प्रस्ताव पास किया बनाई जाए, और ये पारित भी हो गया संसद से, लेकिन इसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ। इन बिटवीन वहां पर एआईएडीएम की सरकार वापस बन गई, जो इसके पक्ष में नहीं थी, तो उसका अब फिर डीएमके ने वादा किया है। असम ने एक प्रस्ताव भेज रखा है अपने साथ ही 2012 में, उसमें भी सेम पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कहा है 70वीं रिपोर्ट में कि इसके बारे में एक नीति बनाई जाए। अब देखिए, केंद्र सरकार के पास भी एक जो नीति बनाने का काम है, उसमें यह नहीं हो सकता कि कहीं पर आपने बना दिया और कहीं पर आपने अबॉलिश कर दिया। तो इसके बारे में एक थॉट होना चाहिए। दूसरा, मैं कहना चाहता हूं कि जो एक समय की मांग है या ये राजनीतिक मांग है, आप देखिए जिस तरह से विधानसभा में होता है, अपने 60 दिन विधानसभा चलनी चाहिए, और 28, 29, मैक्सिमम 30, पिछले 10 साल से 30 से अधिक मीटिंगें विधानसभा की नहीं हुई है। ऐसे में हम ये कहें कि बेटर डिस्कशन के लिए अच्छे बिल पास हों, उनकी गुणवत्ता हो, और उसके लिए हम विधान परिषद बना दें, तो विधानसभा के अनुभव को देखते हुए हमें ये अपने आप जाहिर हो जाएगा कि वो मौके के ये राजनीतिक पूरी एक्सरसाइज है या ये समय की मांग है। और 100 करोड़ रुपए उसमें सालाना खर्चा आएगा। भवन बन गया, ये बात बिल्कुल सही है, और हमने आगे की आवश्यकताओं को देखते हुए राजस्थान ने एक अच्छा भवन बनवाया, और उसमें पूरा दूसरा सदन वापस भी मैं है, आपके पास आऊंगा। लेकिन पुनीत 100 करोड़ रुपए सालाना लगेगा। कर्नावट जी हमारे साथ जुड़े हैं। पुनीत जी, ये तो मानकर चलूं मैं कि बीजेपी, प्रदेश की बीजेपी इसका सपोर्ट करेगी। अगर 2012 में सपोर्ट किया गया तो अभी भी करेगी, और केंद्र पर कहेगी बीजेपी को कि ये हमारी जरूरत है, हमने 2012 में सपोर्ट किया था, आप इस एक्सरसाइज को तेज कीजिए, इसको जल्दी से पास कीजिए, विधान परिषद बनवाइए। विधान परिषद बनाने की कोई मंशा कांग्रेस की नहीं है। उन्हें तो कुल मिलाकर जो उनके भीतर भारी असंतोष उत्पन्न हुआ है, उस असंतोष को दबाना है, उस असंतोष के लिए एक जलेबी लटकाए रखनी है। गहलोत साहब इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कर रहे हैं। बहुत लंबे समय से मंत्रिमंडल का विस्तार ड्यू है, और मंत्रिमंडल का विस्तार करने में वो अपने आप को असक्षम पा रहे हैं। असक्षम क्यों पा रहे हैं, ये हम सबको पता है। जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, उस दिन से इस कांग्रेस सरकार की उल्टी गलती शुरू हो जाएगी। लेकिन पुनीत जी देखिए, मेरा सवाल अलग था, मैं आरसी चौधरी जी से कर लूंगा, मैंने उनको नुमाइंदगी के लिए बैठाया है। आप चाशनी तो अपने हिसाब से डालिए ना जलेबी में। मैं ये कह रहा हूं, जब 2012 में आप सपोर्ट कर रहे थे, तो 2012 से 2021 में कहिए जाकर कि हमें विधान परिषद की जरूरत है, हमें दीजिए। आप कांग्रेस के डिफेंडर बनकर मत, आप एंकर हैं, कांग्रेस के डिफेंडर मत बनिए। सर, आप कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है ना, दिक्कत ये है। आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आप बीजेपी का स्टैंड बताइए मुझे। पुनीत कर्नावट जी, मुझे बीजेपी का स्टैंड बताइए, और ये बताइए क्या बीजेपी इसका 2021 में सपोर्ट करती है? क्या विधान परिषद राजस्थान में बने, इसका बीजेपी सपोर्ट करेगी? केंद्र में यूपीए की सरकार थी, अगर कांग्रेस उस बारे में उनका कोई स्पष्ट मत होता तो उसी समय पास कर देती। 2012 के अंदर हमने उसका समर्थन किया। 2013 के अंत तक, 2014 के प्रारंभ तक यूपीए की सरकार थी, यूपीए ने क्यों नहीं किया? जी, आप लेकिन पुनीत कर्नावट जी, जनता ये सवाल तो पूछेगी ना कि 2012 में अगर बीजेपी ने सपोर्ट किया
तो 2013 से 2018 तक कारण से बीजेपी की सरकार अचानक से रही, ये जिसका एक सपोर्ट विधान बीजेपी ने परिषद किया, की उसको पारित कराकर विधान परिषद तो बीजेपी भी ला सकती थी। क्योंकि सचिन पायलट जी के कारण जो स्थिति कांग्रेस की बनी हुई है, उसमें अशोक गहलोत साहब मंत्रिमंडल का विस्तार करने में असक्षम है। एक मुख्यमंत्री का सर, विशेषाधिकार मुझे होता लगता है कि आज अपने आपकी लाइन बहुत मंत्रिमंडल क्लियर है का कि गठन सवाल करने का का, जवाब लेकिन नहीं देना है। आज पुनीत उनकी स्थिति कर्नावट जी, है कि वो मंत्रिमंडल मुझे लगता है का आपकी लाइन विस्तार करने में क्लियर है पूरी तरह सर। से असक्षम है, इसलिए उन्होंने जी। एक नया शगुफा छोड़ा है। पुनीत कर्नावट उस नए जी, शगुफे के आधार पुनीत पर कर्नावट वो जी। अपनी इस कुर्सी को येन केन प्रकरण बचाए रखना चाहते हैं। जी। यही इसके पीछे मुख्य कारण है। पुनीत इसके कर्नावट अतिरिक्त जी। कोई कारण नहीं है कि विधान अरे परिषद सर, मैं के ये बारे पूछ में रहा हूं आज 2013 से अचानक 2018 एक कैबिनेट के अंदर इसके तक बारे में विधान प्रस्ताव परिषद लाया बने, जाए। मेरा इसके लिए आपको बीजेपी ने इसमें कोई बिल्कुल काम क्यों नहीं स्पष्ट किया? बात है। अगर वो 2012 में सपोर्ट कर सकती है बिल का, तो उसको पारित भी करा सकती थी। को बचाए रखने के लिए येन केन प्रकरण नए नए शगुफे छोड़ती है। उन शगुफों पर से भी जब काम नहीं ठीक है चलता, सर, मुझे लग रहा है आप तो अपना कोई ट्रैक दूसरा बिल्कुल शगुफा सेट करके लेकर आए हैं आती कि है। जवाब नहीं आज देना है। आपने ठीक है। विधान परिषद के बारे में सुना है, कल किसी और चीज के बारे जी। में आपको जी। बोलते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस का कभी भी मन किसी भी चीज में स्पष्ट नहीं होता है। वो सर, लेकिन मैं तो स्पष्ट सवाल कर रहा हूं आपसे, आप उसका जवाब ही नहीं दे रहे अपने हैं। प्रस्ताव ठीक है, रतन देवासी जी, ऐसा रतन है। देवासी जी, मेरा देखिए विजेंद्र बेसिक जी। सवाल है, जनता पूछना चाहती है, विजेंद्र और जी। सवाल यही है कि जब 2012 में बीजेपी सपोर्ट कर सकती है, तो 2013 से 2018 तक तो उनकी भी सरकार रही, 2014 से 19 भी उनकी रही, करंट में भी उनकी है, तो वो क्यों नहीं ला सकते? विजेंद्र जी, मुझे लगता है पुनीत जी हमारे मित्र जो है वो कंफ्यूज हो गए और स्वयं इनकी पार्टी का ही स्टैंड नहीं बन पा रहा है। और मेरे ख्याल से इनके जो नेताओं ने, जो प्रमुख नेता है, वरिष्ठ नेता है, या सदन के जो इनके सदस्य हैं, उन्होंने इस संबंध में क्या स्टेटमेंट दिया है उसका भी इन्होंने पूरा संज्ञान में नहीं लिया, पूरी उन्होंने सुना नहीं है, नहीं तो ये इतनी बात नहीं कहते जी। मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। आप ये तो धन्यवाद दो कि कांग्रेस के लोग थे, बीजेपी के लोग थे, अन्य साथी थे, उन्होंने 2012 में इस प्रस्ताव को संकल्प लेते हुए पारित किया है। और 2013 में जैसे हमारे बताया मित्र ने कि उसको कपिल सिब्बल जी ने प्लेस किया है, उसके बाद में वो कमेटी में गया है, उसके अंदर राय भी आई है, और उस बात से मैं भी वाकिफ हूँ कि कभी कोई कहे इसको रखना है, कभी कोई कहे इसको विड्रॉ करना है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल वो होना भी नहीं चाहिए। मगर इतनी एक्सरसाइज तो हो गई, और जब चुनाव आ गया 13 में रखने के बाद 14 में चुनाव आया, तो 14 से लेके आप 21 तक आपका और हमारा राजस्थान की विधानसभा का संकल्प था, जिसमें आपकी पार्टी भी थी, हमारी पार्टी भी थी। तो उस संकल्प पे पिछले 7 साल में क्या एक्सरसाइज हुई, जो यहां से हमारे सांसद जीत के जाते हैं, उन्होंने क्या बात यहां रखी, तो कम से कम हमारी जवाबदारी हमको खुद को भी लेनी चाहिए। ये बात कांग्रेस बीजेपी की नहीं हो रही है, राजस्थान की बात हो रही है। राजस्थान के विधान परिषद का गठन किस रूप में हो, उसकी बात हो रही है। आज हम ये डिबेट करने के लिए नहीं बैठे कि ताकतवर कौन है, आज हम ये डिबेट करने के लिए नहीं बैठे कि किस कारण से पॉलिटिकल एंगल से ये हो रहा है। क्या पॉलिटिकल एंगल होगा? क्या आज हम संकल्प रहेंगे, आप वहां पार्लियामेंट में कहेंगे वो पुराना बिल जो स्टैंडिंग कमेटी वगैरह में है उसमें क्या एक्सरसाइज हुई है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जब तक 2 साल और निकल जाएंगे, 2.5 साल निकल भी सकते हैं। तो जरूरी थोड़ी है कि कल ही गठन हो रहा है, जो आप कह रहे हो कि असंतोष और उसकी वजह से हो रहा है। मेरा मानना है पॉलिटिकल डिबेट्स नहीं होना चाहिए कि जो असंतोष है उनके लिए एक लॉलीपॉप डाल दिया गया है कि देखिए आप इसके जरिए संतुष्ट किया जाएगा। देखिए यही तो सवाल है सर। विजेंद्र जी, आज वो तय थोड़ी हो रहा है कि पॉलिटिकल असंतोष, मैं चलो इनकी बात मान लेते, पुनीत जी की बात रख देते, पर कल विधान परिषद का गठन हो रहा है, पर उसके बाद में वहां एमएलसी बना रहे हैं क्या, या उसके बाद में हम नॉमिनेट कर रहे हैं? मानकर चल रहे हैं 2023 तक नहीं हो रहा है सब कुछ, तो ये रतन तो जी आप ये मानकर चल रहे हैं। अब ये बॉल जो है सेंटर गवर्नमेंट के कोर्ट में है। कांग्रेस की सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने 2012 में अपना काम किया, 2013 में यूपीए की मनमोहन सिंह जी की सरकार में उनके मिनिस्टर्स वगैरह ने जिनको प्लेस करना था इस बिल को बराबर प्लेस किया, कमेटी में गया, मेरे पास थोड़ी वक्त की कमी होती है। आरसी चौधरी जी, कम शब्दों में ये बताइए मुझे कि ज्यादा से ज्यादा मेहनत किस तरीके से करेंगे कि लोकसभा से बिल पास हो जाए, राष्ट्रपति के साइन हो जाए, और जो चाहा जा रहा है वो 2023 से पहले हो जाए, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि असंतोष को मापने के लिए, पाटने के लिए ये एक नया शगुफा छोड़ा गया। विजेंद्र जी, मैं कहूंगा जिस प्रकार से आशुतोष जी ने जिक्र किया था, अलग अलग राज्यों का जिक्र किया, अलग अलग दलों का जिक्र किया था, इस देश के लोकतंत्र के अंदर जो लोग लोकतंत्र को ज्यादा सशक्त चाहते हैं, ज्यादा मजबूत चाहते हैं, जो दल ज्यादा मजबूत चाहते हैं, वो सदैव इसकी अनुशंसा करेंगे ताकि लोकतंत्र के अंदर, हमारी नीतियों के अंदर भी आज समीक्षा हो। आज पूरे देश में नहीं, दुनिया के अंदर जिस प्रकार से निरंकुशता बढ़ रही है,
जिस प्रकार से जो आजादी के जश्न के बाद में जिन्होंने यातनाएं झेली थी, देश ने आजाद किया, उसमें उनके जहन में आजादी की एक प्रेरणा थी। आज उसके बाद लंबे समय के बाद बदल गई, वो उस चीज को नहीं जानती। वर्तमान में आ जाते हैं, कहाँ बार बार आजादी के दौर में पहुंच जाते हैं। मुझे वर्तमान में बताइए कि जरूरत क्या है। विधान परिषद से क्या लेना देना है? अरे सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जब 30 दिन से ऊपर विधानसभा नहीं चल पाती, विधान परिषद का करेंगे क्या? की है आरसी चौधरी जी, इस जो प्रस्ताव को आरसी चौधरी जी, संसद के अंदर सर 30 दिन से ऊपर विधानसभा नहीं चल पा रही, एक साल के अंदर विधान परिषद का क्या करेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी जब विपक्ष में होते हैं तो एक दिन भी विधानसभा में मैं कह रहा हूं कि अगर सदन को चलाना, सदन को आहूत करना, सदन की नीतियों पे बहस करना, ये तो मैं कहना चाहूंगा कि जिस संसद को मंदिर मान के जिन्होंने नमन किया था, वहां पे आज किसान है, वो 6 महीने से अन्नदाता आंदोलन कर रहा है, लेकिन वो सदन के अंदर चर्चा नहीं करना चाहते। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब देश के बुद्धिजीवी लोग अगर उनकी भागीदारी नहीं होगी तो मुझे लगता है कि कांग्रेस से मैं सवाल करूंगा तो बीजेपी के जवाब देंगी, बीजेपी से सवाल करूंगा वो कांग्रेस के जवाब देंगे। आशुतोष जी, आपने एक बात का जिक्र किया था कि पहले राजस्थान एकीकृत नहीं था, उस जोर में अगर बनती तो ठीक था। मैं सवाल यह कर रहा हूं कि क्या वर्तमान में कांग्रेस एकीकृत नहीं, इसलिए विधान परिषद की जरूरत? देखिए, ये एक राजनीतिक शगुफा है। ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये जो कांग्रेस में असंतोष चल रहा है उसको पार पाने के लिए इस समय पर ये किया गया हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि यदि विधान परिषद बनने वाली भी है तो ये कांग्रेस का संकट 2.5 साल और चलेगा या 2.5 महीने चलेगा या 10 दिन चलेगा, इसके बारे में न आप कह सकते हैं, न मैं कह सकता हूं, और शायद अपने कांग्रेस के साथी भी नहीं कह सकते। इसलिए ये तो नहीं कहा जा सकता इस असंतोष को पार पाने के, लेकिन ये बात सही है कि ये अपने अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए और राजनीतिक शरण देने के लिए, भले ही वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ये दोनों का उपयोग इस विधान परिषद का यही होने वाला है। और इसके अलावा यदि आपको करना ही है, डिस्कशन करने हैं, तो आप विधानसभा को 60 दिन चलाइए। अब दूसरा सत्र आने वाला है, 2 दिन 3 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा वो। ठीक है, पुनीत कर्नावट जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, और सर वही चाहूंगा कि प्रदेश बीजेपी का स्टैंड इस पूरे मामले पर क्या रहेगा? सर, प्रदेश बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड इसके बारे में सन 2008 से ही क्लियर है। हमने विधान परिषद के लिए वसुंधरा जी के समय ही इस बात को रखा था। 2012 में जब इसका प्रस्ताव पुनः लेकर आए तो इसका हमने समर्थन किया, लेकिन विधान परिषद का उपयोग विधान परिषद की जिन उद्देश्यों के लिए है उसी के लिए होना चाहिए। अपने राजनीतिक पार्टी के अंतर्द्वंद को दबाने के लिए या असंतोष को दबाने के लिए उसको महज सिर्फ आज एक शगुफा छोड़ दिया, आज एक बात रख दी और अच्छा ठीक है, मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। पुनीत कर्नावट जी, मुझे डिबेट को क्लोज करना है, हाँ या ना में विधान परिषद की राजस्थान में जरूरत है या नहीं है? हाँ या ना? विधान परिषद की राजस्थान में जरूरत है, इसके ऊपर एक लंबी चर्चा हो सकती है। कमाल कर रहे हैं सर, चर्चा के बाद ही तो पास करके दिया था। उस वक्त चर्चा बेहतर नहीं हो पाई थी जब सपोर्ट कर रहे थे। शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। आरसी चौधरी जी आपका भी शुक्रिया, रतन सिंह देवासी जी और आशुतोष जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। जरूरत जनता की या नजाकत वक्त की, यही तय करना है। नमस्कार।